कॉपी निकाल के लिखो, एगो पन्ना निकाल के लिखो। कहां तक हुआ था? कहां तक हुआ था, किसी को याद है? यहीं से होना था। 136, 137 से होना था। कर दिया लाइव, शुरू करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था फर्न क्या है। फर्न एक प्रकार का क्या है? पौधा है। फर्न एक प्रकार का क्या है? पौधा है, कुछ खास नहीं है। फर्न के बारे में हम लोग क्लास 9th में और जानेंगे। आ जाओ इधर। कहते हैं किसी पौधे या जानवर की विशेषता का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। एक मिनट रुक जा। अब जीव विज्ञान में दो भाग है, एक है बॉटनी, एक क्या है? जियोलॉजी। बॉटनी बोले तो जंतु विज्ञान की पादप विज्ञान, बोलो रे। इसको कहते हैं पादप विज्ञान, और इसको कहते हैं दोस्त मेरे जंतु विज्ञान। एक होता है एंथ्रोपोलॉजी, जो खूब पूछता है, मानव शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी नाम सुने हो? एंथ्रोपोलॉजी मानव से रिलेटेड है, मानव विज्ञान, प्राणी शास्त्र। हो गया। जीव विज्ञान दो भाग, कौन कौन? बॉटनी और जूलॉजी। किसी पौधे या जानवर को विशेष अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जीव विज्ञान के। पौधा भी और कौन? जानवर भी। पढ़ें। अगला है दोस्त मेरे कि 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने किसकी सहायता से चंद्रमा का अध्ययन किया? देखो, दूर देखने के लिए ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक होता है दूरदर्शी, एक होता है सूक्ष्मदर्शी। एक होता है सूक्ष्मदर्शी और एक क्या होता है दोस्त मेरे? दूरदर्शी। एक सूक्ष्मदर्शी या दूसरा क्या होता है? दूरदर्शी। सूक्ष्म चीजों में छोटे छोटे चीजों को देखते हैं, छोटे वस्तु को देखते हैं। आज दूरदर्शी में दूर की चीजों को देखते हैं। अब पहला दूरदर्शी जो है किसने बनाया था? पहला दूरदर्शी गैलीली ने बनाया था। गैलीलियो ने बनाया था। पहला दूरदर्शी कौन बनाया था? गैलीलियो ने बनाया था। पहला दूरदर्शी किसने बनाया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो का काम क्या है? दूरदर्शी का काम क्या है? दूर की चीजों को देखना कि नजदीक की? दूर की चीजों को देखना। सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था जेड जॉनसन ने। दूरदर्शी पूछ देता है, लड़का मार देता है गैलीलियो, और सूक्ष्मदर्शी पूछता है तो बस खत्म। भैया सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया? जेड जॉनसन। और दूरदर्शी का खोज कौन किया? गैलीलियो। से किया था? गैलीलियो। सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म चीजों का दर्शन करते हैं, और दूरदर्शी से दूर की चीजों का दर्शन करते हैं। बोलो हाँ। अंतरिक्ष में देखने के लिए दूरदर्शी की सूक्ष्मदर्शी? दूरदर्शी। छोटा छोटा चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी। क्लियर है?
सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया दोस्त मेरे? गैलीलियो ने। पढ़े? बताओ। कहता 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने किसकी सहायता से चंद्रमा का अध्ययन किया था? चंद्रमा का अध्ययन करना मतलब दूर ना, बोले नहीं करेगा। देखो चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, यहां से अगर आप अंतरिक्ष को देखिएगा तो आपको अंतरिक्ष काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? चंद्रमा, ध्यान से समझना, वस्तु दो प्रकार का होता है, एक प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। वस्तु होता है दो प्रकार का, एक प्रदीप्त, अ का मतलब होता है नहीं, जकरा में चमक नहीं है वो क्या है? अप्रदीप्त। जकरा में चमक है वो क्या है? प्रदीप्त। प्रदीप्त जिसका खुद का प्रकाश हो। खुद का प्रकाश हो। अगर एग्जाम्पल में ले लो सूरज, बल्ब। अरे बल्ब का खुद ना प्रकाश है। आज जिसका खुद का प्रकाश ना हो, खुद का प्रकाश ना हो, बताओ चंद्रमा दूसरे से प्रकाश न लेता है? किससे लेता है? खुद का प्रकाश ना हो। एग्जाम्पल हो जाएगा चंद्रमा। बोलो रे। अरे बताओ जुगनू जानते हो? जुगनू का खुद का प्रकाश है कि दूसरे से लेता है? उसका खुद का प्रकाश है। तो बताओ प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? जुगनू को हम लोग लिखते हैं प्रदीप्त वस्तु। पहले एक लिख लो तो। अ का मतलब होता है नहीं, जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो। ये अपने में लोग कमेंट बॉक्स में लड़ने लगता है। बुक भी मिल जाएगा दोस्त। बुक हलवा थोड़े है कि आज बोले कल आ गया। बुक प्रूफ रीडिंग होगा, करेक्शन होगा, तभी तो मिलेगा। हाँ, होली के बाद तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, एलपी आ गया चला, इतना ना उसमें कंटेंट का मारा मारी हो गया कि हो गया। प्रदीप्त वस्तु, खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। और जिसका खुद का प्रकाश ना हो अप्रदीप्त। जिसका खुद का प्रकाश हो प्रदीप्त, जिसका खुद का प्रकाश ना हो अप्रदीप्त। सही है। और अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला। अंतरिक्ष से देखने पर चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? काला। अब बताओ, अब चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? क्या है? अ का मतलब होता है नहीं, प्रदीप्ति का मतलब चमक होता है। जैसे अभी अगर लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है, हम चमक हो रहे हैं, तो ये मेरी प्रदीप्ति है। ये मेरी क्या है? प्रदीप्ति। तो कहते हैं बताओ चंद्रमा प्रदीप्त की अप्रदीप्त? क्योंकि इसका खुद का प्रकाश नहीं होता। प्रदीप्त में कौन हो गया? सूर्य। प्रदीप्त में कौन हो गया? सूर्य। सूर्य प्रदीप्त है। तारा प्रदीप्त है। जुगनू का खुद का रोशनी होता है, प्रदीप्त। बोले वह नहीं करेगा। अब बल्ब क्या है? प्रदीप्त है। मोमबत्ती की खुद की रोशनी है, प्रदीप्त है। चंद्रमा दूसरे से रोशनी लेकर चमकता है, अप्रदीप्त है। बुझा रहा है? चंद्रमा को पर से अंतरिक्ष को देखने पर कैसा प्रतीत होगा? काला। अब बताओ चंद्रमा दूर में है कि नजदीक में? तो दूरदर्शी की सूक्ष्मदर्शी? अरे जीवाणु तीवाणु को देखना है तो सूक्ष्म चीजों का दर्शन करना है, सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे। बताओ कहता है सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया? जेड जॉनसन। किसने किया? किसने किया? 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने किसकी सहायता से चंद्रमा का अध्ययन किया था? किसने? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बोले तो दूरदर्शी। टेलीस्कोप का ही हिंदी होता है दूर का दर्शन, बोले तो दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया? जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया? जेड जॉनसन ने किया था। हेलो। नहीं।
अब देखो, चंद्रमा का अध्ययन किससे किया गया? टेलीस्कोप से। पहली बार किसने किया? गैलीलियो ने, क्योंकि गैलीलियो ने ही इसका आविष्कार किया था। तो कहने देखेगा, सूरज देख नहीं पा रहा था बेचारा, बहुत चमकीला, चंद्र में देख लिया। बोलन रे, पृथ्वी, ओ माय गॉड, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब क्यों? अब देखो ध्यान से समझना, पृथ्वी, ये तो ज्योग्राफी वाला मास्टर बा, तुरा बताया होगा, नहीं बताया? पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक ना? आप पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर कितना देर में घूम जाता है? कितना देर में? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना दिन में घूमता है? 24 घंटा में। अब पता नहीं, ओगरे से पूछना, कुणाल मास्टर साहब से पूछना। पृथ्वी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है, इसीलिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो भी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। सैटेलाइट समझते हो? अच्छा, कभी आप अपना घर में टीवी लगाए हो, एंटीना लगाए हो? ये मान लीजिए आपकी टीवी है, और ये आप हैं, और ये आपकी भावनाएं हैं, और ये आपका छेड़ी है, तीनों मिलकर टीवी देख रहे हैं। तो दोस्त मेरे, ये जो एंटीना आप लगाते हो ना, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब ऐसे घूमती है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, बोलन रे। पृथ्वी अगर पश्चिम से पूरब घूमती है, तो ये जो सैटेलाइट हम लगाते हैं जगह सिग्नल मिलता है ना, वो भी पश्चिम से पूरब में घूमता है, तब ना सिग्नल मैच करेगा। हम लोग एक बार एंटीना को यहाँ रख देते हैं, इससे आज छोड़ देते हैं, पृथ्वी भी घूमता है 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक बार, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 घंटा में एक बार ऐसे घूमता। कभी भी आपका सिग्नल मिस, कहते हैं भू अस्थिर उपग्रह, कौन उपग्रह? वो भी 24 घंटा में एक बार, वो भी किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब। ना तो उल्टा हो जाएगा, पता चला ये इधर घुमा, इधर घुमा। हाँ जी, चला हमरो ने पता है। अब बहुत ज्यादा हम पता करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है। अब हमरा थोड़े एरोनॉटिक्स से इंजीनियरिंग किए हैं हम, उन्हें ऊपर में जाकर देखना पड़ेगा किने किने सैटेलाइट कैसे कैसे लगा, सुनीता विलियम्स को बुलाना पड़ेगा। हाँ, क्या? ना ना, वो चला, वो डिपेंड करता है कि आपने जिस सैटेलाइट से फ्रीक्वेंसी लिया है उसका करंट पोजीशन आपके पोजीशन से किधर है। उतना जाना कहाँ है? बीपीएससी मास्टर बनना है कि अब सैटेलाइट उड़ावे के हो रहे तोरा? पागल सब। हमरा बोलोगे तो हम 3 घंटा यही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर जरूरत नहीं है आपको, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हमको जो है पृथ्वी के उबड़ खाबड़ होने के बाद भी हमको सिग्नल कैसे मिल जाता है, मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है। हम लोगों को उधर नहीं जाना है, इधर चुपचाप टिकटिका के आप पढ़ाना शुरू कर देना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक ना? इधर आ जाओ, बात बहुत है लेकिन बोलेंगे नहीं, काट के चला देता है छोटा सा। एकदम चुपचाप वही पढ़ो जगह से नौकरी होगा, आज यदि खुदियाओ नहीं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। आ कहेगा उपग्रह जो हम लोग छोड़ते हैं वो भी किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब। नहीं घूमेगा तो सिग्नल मिसमैच कर जाएगा, बोलन रे। लिख दो, उपग्रह भी किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। उपग्रह भी किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। आज चंद्रा सर नहीं है इसलिए हम ही पढ़ा रहे हैं। आ जाओ इधर, एक बात बताएं आपको, जैसे तरंगे अलग अलग हैं, अभी हम जो आपको बोल रहे हैं और आपके कानों तक जो ये मधुर वाणी पहुंच रही है, ये ध्वनि तरंग है ना? सूर्य की ऊष्मा जो आप तक पहुंच रही है, ये ऊष्मीय विकिरण। करंट को ऐसे छू लीजिएगा, ये विद्युतीय विकिरण है। तो तरंगे अलग अलग हैं, नहीं है? कुछ तरंग है जिसमें माध्यम की आवश्यकता है गमन करने के लिए, कुछ में माध्यम की आवश्यकता नहीं। जैसे बताइए, सूर्य के पास माध्यम है क्या? नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। वहां अगर आप जाइएगा तो हवा भी नहीं है कि सांस लीजिएगा, और टेम्परेचर तो 6000 डिग्री सी,
हमारे आपके दैनिक जीवन में जो लोहा है वो 1200 डिग्री सी पर पिघल जाता है। बहुत हार्डेंड मटेरियल पहन के जाइएगा, टंगस्टन 3300 डिग्री सी पर पिघल जाएगा। कौन? तो क्या आप वहां जा सकते हैं? वहां का टेम्परेचर 6000 डिग्री से, मनुष्य 250 डिग्री से पर पिघल जाता है। हम लोग आग लगा के रोज जलाते हैं, जैसे 250 के आसपास गया कि हड्डी सहित खत्म, कोई भी वहां जा नहीं सकता है। लोग देखा सुनी होकर कर रहा है, तेल जो लोग से नहीं हो सकता है। 6000 डिग्री सी टेम्परेचर है। कितना? 6000 डिग्री सी टेम्परेचर है सूर्य का। कितना डिग्री सी? 6000। हम लोग जो सबसे हार्डेंड मटेरियल लेते हैं टंगस्टन, उसका गलनांक है 3380 डिग्री। कितना डिग्री सी? अब गौर फरमाइएगा, ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। तरंग को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। एक, इसमें माध्यम हो तब गति करे, और दूसरा माध्यम न रहने पर भी गति करे। ध्यान समझना, रुक जा। माध्यम हो तो गति करे, माध्यम ना हो तो गति न करे। माध्यम न रहने पर भी गति करे, हाँ ठीक है। माध्यम रहे तो गति करे, माध्यम हो तब गति करे, ना रहे तो ना करे। तो नाम पूरा याग लिख देते। एकरा में माध्यम न रहने पर भी गति करे। अब एक एग्जाम्पल है ध्वनि। ध्वनि माध्यम रहेगा तो गति करेगा, माध्यम नहीं रहेगा तो गति नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल, माध्यम रहे ना रहे गति करेगा, तब ना सूर्य का प्रकाश आ रहा है। देखो नहीं, सूर्य है इतना दूर माध्यम नहीं है, तब भी आ रहा है। हमारे पास माध्यम है तब भी आ रहा है। ध्यान से समझना, माध्यम रहे न रहे गति करे प्रकाश। अब माध्यम रहने पर गति करे, माध्यम न रहने पर गति न करे। कौन? ध्वनि। जैसे आप चंद्रमा पर चले जाइए, वहां वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर। कहां पर? वहां अगर आप बोलिएगा ना, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं ना, बोलिएगा तो आपका आवाज दूसरा आदमी सुनाई नहीं दे, क्योंकि वहां निर्वात के बराबर है, लगभग माध्यम नहीं है। तो आपको कहेगा बताइए चंद्रमा पर गोली चलाने पर आवाज कैसा होगा, ज्यादा, अधिक की जीरो? जीरो। चंद्रमा पर कोई व्यक्ति बात कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए और चंद्रमा पर माध्यम नहीं। जा रहा है? चंद्रमा पर तब आप बात नहीं कर सकते, लिख के दे सकते हैं। जैसे यहाँ खड़ा है, अगर हमारा बोलना है कि हेरे बाबू खड़े हो जाओ, हम लिखेंगे हेरे बाबू खड़े हो जाओ, तभी खड़ा हो। निग्लिजिबल माध्यम है, माध्यम है लेकिन निग्लिजिबल। लिख लो इसको। इतना सारा समस्या है ना, केकरो आंख में समस्या है वो कम कर रहा है, केकरो। चला सच पूछो, शिक्षा का स्तर धीरे धीरे जो है ना, ये ऑनलाइन वाला बहुत नीचे के चल जाएगा। हमको लगता है अभी सबसे ज्यादा बच्चा सबको मजा आ रहा है कंट्रोवर्सी मास्टर और मास्टर के बीच में क्या हो रहा है। वो अगर अभी कोनो वीडियो आ जाए, कोई मास्टर कोनो कोचिंग छोड़ दे, ओकर वीडियो 3 लाख, अब वही मास्टर फिर पढ़ाने लगेगा, ओकर व्यूज 300। कि मजा लेना दोस्त बंद करो, मास्टर सबका इसे चलते रहेगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, तू देखता है तब ना ट्रेंड हो रहा है। अपना काम से मतलब रखो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। फाइनली तुमको कंटेंटे बचा सकता है, ये सब चलते रहेगा।
ना, ये सबसे एकदम अलग रहो और चुपचाप बंद कमरे में पढ़ाई शुरू करो। कहता माध्यम हो तो गति करे, ना हो तो गति ना करे। क्या है ये ध्वनि? माध्यम रहे ना रहे गति करे, क्या है इसका मतलब? ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी। निर्वात में ध्वनि गमन करेगी? निर्वात में महा भी आए, आपको कहेंगे निर्वात में ध्वनि का गमन, कहेंगे जीरो। क्लियर? बाबू रे, हमरा अगर कहे ना कि सर 5 गो सवाल ऐसा बताइए जो एकदम पूछवे करेगा, तो हम कहेंगे निर्वात में ध्वनि का वेग जीरो होता है। समझ लो कितना हॉट क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछता है। चंद्रमा पर, चंद्रमा प्रदीप्त क्यों अप्रदीप्त? अप्रदीप्त क्यों? क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं। चंद्रमा पर दूसरों को की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? वायुमंडल नहीं होने के कारण, या इसी को कहेगा माध्यम नहीं होने के कारण। माध्यम नहीं होने क्या कारण? अर्थात निर्वात होने के कारण। बोलो ओ। अगला अगला अगला। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? किसके घूर्णन गति कारण? पृथ्वी के। क्योंकि पृथ्वी भी घूर्णन किधर से किधर करती है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से किधर की ओर? पूरब। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। एक चीज ध्यान में रखना चला, घटना बहुत सारा है। एक होता है परावर्तन, और एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन का जितना एग्जाम्पल है ना, ऊपर उठा हुआ या प्रतीत होता हुआ जितना एग्जाम्पल है, सब अपवर्तन। जैसे सुबह में सूर्य बड़ा प्रतीत होता है कि छोटा? अपवर्तन है। तारे टिमटिमाते प्रतीत होता है, अपवर्तन है। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, अपवर्तन। पानी में डूबी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन। अप अपवर्तन, अप मतलब ऊपर उठा हुआ, अप मतलब क्या? ऊपर उठा। इस पर हम लोग विशेष चर्चा आगे भी करेंगे। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? 318 गुना। देख लो कितना गुना है। लेके कैसे आई थी? तुमको पता था क्या साइंस होगा? डेली ढो के लाती थी। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना? 318 गुना। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह? 2। कितने हैं? 2। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? ये सब तो तेरा ज्योग्राफी वाला मास्टर पढ़ाता होगा। पृथ्वी के अक्ष पर कितना कोण पर घुमा? 23.5 डिग्री। ये सब पता है ना? तो कहते कल भी हम लिखने का तुमको मौका देंगे, 3 मिनट तुम पीडीएफ लेके आना, लिख लेना। बताओ किस ग्रह में सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है? ये हमको बताना है जी। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला माना जाता है। तारों को की दूरियों को किसमें व्यक्त किया था? प्रकाश। देखो ये बढ़िया से पढ़ लो, ध्यान से समझना। प्रकाश वर्ष सब कितना तेज है, देखो नंबर दे दे के अपना लिख ले रहा है, चढ़ा लेंगे। अरे बाप रे, गुड बॉय। अब एक बात बताइए, हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, कभी बोलते हैं 2 किलोमीटर कपड़ा दो? क्या बोलते हैं? 2 मीटर कपड़ा दो। यहां से दिल्ली कभी बोलते हैं कि 5 लाख सेंटीमीटर है? उसको किलोमीटर में नापते हैं। इसका मतलब हर जगह दूरी को नापने के लिए अलग अलग पैमाना है। जब यहां से दिल्ली जाना है तो किलोमीटर में, यहां से वहां जाना होगा तो मीटर में, कपड़ा नापना है तो मीटर में, लकड़ी नापना है तो फुट में। लगा तो 3 फुट लकड़ी है, तो सबके अलग अलग पैमाने होते हैं। अब यहां लंबी दूरी को मापने के लिए भी अलग पैमाना। रुक जा।
1000 मीटर बराबर, ये पता होगी ना, 7 16 दुनिया 8। 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया बात, ध्यान से समझना। 12 केले बराबर 1 दर्जन। हमरा पढ़ने के बाद थोड़ा संतुष्टि लगता होगा ना, लगता है ना? बहुत बढ़िया मास्टर है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। 12 केले बराबर, हम लोग कह दे 1 दर्जन केला दो, तोरा से उन्हें पूछेगा कै को केला चाहिए, तेरा 12 को गिन के दे दे। वैसे ही लंबी दूरी मापने के लिए 3 यूनिट्स का यूज करते हैं, एक प्रकाश वर्ष जैसे दर्जन, खगोलीय मात्रक और पार्सेक। पास्कल ने पार्सेक, पार्सेक, पार्स लंबी दूरी मापने के लिए, जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, वैसे ही 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर को कहते हैं एक खगोलीय मात्रक। ध्यान समझना, क्या कहते हैं इसको? एक खगोलीय मात्रक। और 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। और वैसे ही 3.06 इंटू 10⁻16 मीटर को कहते हैं एक पार्सेक। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बाबू रे, सोना रे हमार, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर ये जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी अगर 1 मीटर कह दिया मतलब 100 सेंटीमीटर कह दिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 दर्जन में 12 केले, एक खगोलीय मात्रक में इतना मीटर। अरे भाई, जब तुम 1 किलोमीटर में इतना 1000 मीटर कह सकते हो, तो इतना मीटर बराबर एक खगोलीय मात्रक कहो, इतना मीटर बराबर एक प्रकाश वर्ष कहो, इतना मीटर बराबर एक पार्सेक कहो। जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन कहते हैं, हाँ कि ना? क्योंकि दर्जन केला ये सब तुम दैनिक जीवन में यूज करते हो, तो याद करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। कि नया है तो यूज करने लगो तो ये भी याद हो जाएगा। लेकिन एक बात बताते हैं, थोड़ा ये नहीं पूछेगा, वैल्यू बहुत कम संभावना है पूछने की। क्वेश्चन पूछता है बहुत आसान। बेटर ये देखना चाहता है, हम अगर एक से पूछते हैं, यही पूछता है सबसे ज्यादा। वो पूछना चाहता है ना प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष में वर्ष बोले तो समय, वर्ष बोले तो वर्ष बोले तो समय, क्या है बोलो? हो गया? हाँ, आए हैं, मेरा एकदम फेवरेट चल रहा। हाँ, नंबर कितना लाया होगा वो सुन लो। तो उस दिन बोला नहीं हुआ रे। अच्छा, तू ही फोन किया था? कितना नंबर है? 100 में 86 नंबर। रॉ कितना था? 100 में 85.5 रॉ है, एक नंबर बढ़ा होगा 86 हो। मेरे यहाँ चला स्नो बच्चा है अभी, एकदम 100% रेगुलर बच्चा है ऑफलाइन। और स्नो बच्चा की 100 में 98 नंबर लाए। साफ पागल, साफ है पागल। ये सब समझो, हमको लगता है भर दिन कोचिंग में सुतल रहता है। चलो नीचे हम आते हैं। रेल राजा नहीं चला, हम तो महा ठग आदमी। चलो ना आते हैं। मिठाई कैसे रख देंगे? ये सब कितना बैच फ्री में पढ़ाए हैं, चला तुम समझ लो। हम जिंदगी में एक वो काम नहीं किया हुआ है बेईमानी। पीछे पलटेंगे ना तो खाली एक वो चीज नहीं नजर आएगा, उसका नाम है बेईमानी। बाकी
लोग अपना कोचिंग जमाने के लिए मेरे बारे में तोरे बात सबसे ज्यादा परेशान किया है हम। रेलवे पढ़ा रहे थे, सबको लग रहा था रेलवे जहाज से पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो रेलवे में मेरे पास बच्चा आ भी नहीं रहा है, उनके पास जा रहा है, चलो पढ़ा रहे हैं। आज अब बीपीएससी पढ़ाने लगे, लगा सला ये तो यो गड़बड़ा दिया, मामला गड़बड़ा गया। तो इतना परेशान हुए हम 1 महीना में कि क्या ही हम बोले। मतलब भर पेट जितना लोग परेशान कर पाया उतना किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चा बिहारो पुलिस में उतने है, खड़े हुए बीपीएससी टीआरईओ में 1-2 दिन में उतने हो जाएगा, ठीक ना। अभी तो बहुतों को पते नहीं है। तुम ही समझो कि बिहार पुलिस अभी रात में पढ़ाते हैं। बिहार पुलिस में चला एडमिशन लिए पिछला 7 दिन में 1,01,00,000 टका फीस रखे। हम पढ़ा रहे हैं साइंस, हमारा बढ़िया साइंस पढ़ा तो ले लो एडमिशन, नहीं पढ़ा पाओगे नहीं जाएगा। अब अपना अपना देखो। मतलब ये बैच समझो ऐसा हमको परेशान किया गया है, चारों तरफ से जो है घेरने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चा भी ऐसा है कि वो अस्थिर से आता है, पढ़ लेता है, चल देता। अब मामला क्या है वो भी तुम लोग को भी बता देते हैं। मेरा सबसे ज्यादा हमको बच्चों के द्वारा जो है उल्टा पुल्टा सुनवाया गया इस बात को लेकर के कि हम आईटीआई वाला के फेवर में नहीं है तो नॉन आईटीआई वाला के फेवर में नहीं है। मामला क्या है, ग्रुप डी में सबको भरने का मौका दिया गया, जो आईटीआई किया है वो भी, और जो 10th पास है खाली वो भी। लेकिन 2019 में ये बात रेलवे ने कहा था कि हम आईटीआई अनिवार्य करेंगे। रेलवे डर से नहीं किया कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर नॉन आईटीआई वाला हल्ला करेगा। पिछले बार ट्रेन जला था, रेलवे पिछले बार आईटीआई अनिवार्य किया, ट्रेन जला तो फिर बैक होके दोनों को मौका दिया था। इस बार सोचा आईटीआई अनिवार्य बोला था कि अगला बार कर देंगे, फिर इस बार क्या किया, नहीं किया। नहीं किया तो आईटीआई और 10 दोनों को मौका दिया। आईटीआई वाला कह रहा हमरा था, तुम बोला था भाई कि आईटीआई अनिवार्य करेंगे, हम इसीलिए आईटीआई किए हैं। और 10th वाला कह रहा है कि ग्रुप डी में आईटीआई कौन काम है। तो सब मिल के आपस में लड़ रहा है, आईटीआई वाला नॉन आईटीआई वाला बच्चों लड़ गया, अब मास्टरों लड़ गया। इसमें जिसको इसको रेलवे के नाम, रेलवे पे तो एक को नाम पे रोटी सिखाएगा, वो है एसके झा। एसके झा के नाम पे वीडियो बनाओ, खूब व्यूज आएगा। सब अनाधून जो है वीडियो बनना शुरू हो गया। हम लोग के साथ चला समस्या है, हम इस फेवर में है कि वैकेंसी को 1 लाख कर दो, 1 लाख कर दो। 50,000 आईटीआई वाला को, 50,000 नॉन आईटीआई। 6 साल में वैकेंसी देते हो, 32,000 वैकेंसी। अभी 14,000 वैकेंसी दिया है टेक्नीशियन, उसमें आईटीआई अनिवार्य था। आईटीआई ने आउकस का कट ऑफ गया 93 नंबर, 90 नंबर, 84 नंबर। तो वैकेंसी बढ़ के आए तब ना काम होगा, ऐसे दोनों को फायदा होगा, आईटीआई और 10 दोनों को फायदा होगा। तो इसी पर बात हुआ। तो अब देखो, इधर खड़ा होंगे तो उगर आएगा, इधर खड़ा होंगे इगर आएगा। गाली तो हमारा सुनने हैं, हम लोग कोई बात नहीं, जितना गरियाना है गरियाओ। हम इस फेवर में है ये नहीं है कि 32,000 वैकेंसी में तुम लोग जो है किचाहीन करके लड़ो। वैकेंसी 1 लाख करो, ओकर बात में अगर तू मेरे साथ है, जे वो साथ है, नहीं है आनी मुनी हम नहीं जाने। वैकेंसी बढ़ाएगा नहीं, 32,000 वैकेंसी में समझो 7-8 तो रिजर्व है, 20-22,000 बचेगा। केकरा मिलेगा बच्चा, चला 40 लाख है लड़का आईटीआई के लिए, केकरा मिल जाएगा। अब ऐसा टैलेंटेड कई गो है। इसलिए अब इस बात पे फालतू का जो है ट्रोलिंग हुआ, और सब कहता है इसके जा गलत है तो मेरे साथ नहीं है, वो कहता है वो मेरे साथ नहीं। हम बोले हम ना तोरा साथ हैं ना हम तोरा साथ हैं, हम बीच में खड़े हैं, आनी मुनी हमने जानी। हमारा विरोध करना है करो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, करो। किसी न किसी से गाली सुनने हैं। अभी जकर फेवर में रहेंगे वो कहेगा वाह वाह, वो करी आएगा, हेने मत जाएंगे तो वो करी आएगा। हमारा सुनने हैं गाली, जकरा देना है दो। अब आ जाओ इधर, कहता है 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100, 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर। तो भैया ये तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, चूंकि प्रकाश वर्ष है, प्रकाश क्या है, प्रकाश वर्ष। तो वर्ष बोले तो किसका मात्रक ना, वर्ष लगल है मतलब लोग समझता है समय का मात्रक होगा।
अरे 1 साल समय है कि दूरी है? तो प्रकाश वर्ष लगल है तो लोग समझेगा समय का मात्रक है, बोलवे नहीं करे। इसीलिए थोड़ा पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का, दूरी का, किसका मात्रक है? दूरी का कि समय का? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। यही क्वेश्चन पूछता है। और दूरी में भी लंबी दूरी की छोटी दूरी? बाप रे बाप, 10⁻15 यही है जी। ये 1000 हो गया 10⁻3, 4 हो गया कितना 10,000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बहुत नहीं हो गया? इसलिए लंबी दूरी को मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। खगोलीय मात्रक का उपयोग करते हैं सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी को नापने के लिए। लिख लो इसको। आप लोग का कैलेंडर दिया है, उसमें आप लोग के वैकेंसी का जिक्र नहीं किया। अरे या तो देना है तो दे दो, और नहीं देना तो बोल दो नहीं देंगे। खुचुर 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 करता है। कभी उधर मंत्री साहब कह देते हैं कि आ रहा है मई में, बेचारा तैयार होता है, फिर ऐसा था तो दे देना चाहिए था कैलेंडर में। हमको लगता है सरकार इस बात पे चाहती ही नहीं है कि वैकेंसी में जो बच्चा पढ़े और तब परीक्षा दे। वो चाहती नहीं पढ़ो, नहीं तुम पढ़ लोगे तो फिर ओकरा पढ़ाने लगोगे, इसलिए तोरा पढ़ना नहीं है, 15 दिन में ले लेंगे। लगता है कितना हड़बड़ी है। पहले क्लियर करो, लोग 1-1 साल अपना तैयारी करेगा, बढ़िया से तैयार होगे तब परीक्षा देगा। आ जाओ इधर। तारों की दूरियां किसमें व्यक्त की जाती है? प्रकाश। इसका मतलब दूरी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अमीबा बताओ, एक कोशिकीय कि बहु कोशिकीय? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता, हम लोग बहु कोशिकीय। हम लोग क्या हैं? बहु कोशिकीय। अगला, मानव शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। बताओ तो, कोशिका की खोज कौन किया? जीवित का कि मृत का? खोज मृत कोशिका का कौन किया था? ये तो तोरा पूछा भी ऐसा है, दूंगा कहीं देखे हैं तुम्हारे में ही। रॉबर्ट हुक। अमृत कोशिका का खोज, सॉरी खोज जीवित कोशिका का स्टीवन हॉक। स्टीवन हॉक। जीवित का कि मृत का? जीवित कोशिका का खोज किया था लिवेन हॉक। अमृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका मतलब जीवाणु। जीवित कोशिका मतलब क्या? जीवाणु। अब बताओ, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। किससे बना है? जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई पूछेगा था कोशिका। किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई नेफ्रॉन। मस्तिष्क की सबसे सूक्ष्मतम इकाई न्यूरॉन। पता है ना? जीवन की सूक्ष्मतम इकाई क्या? कोशिका। पढ़े। कोशिका किस प्रकार के जीवों में पाई जाती है? सब में ना, छोटे जीव में भी और विशाल में भी। सब जीव कोशिकाओं से मिलकर बना है। सारे जीव किससे बने हैं? कोशिका। चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बता, लेंस का आविष्कार के बाद किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों को देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कौन लेंस से? उत्तल लेंस।
क्योंकि उत्तल लेंस में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? हरित लवक के कारण, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के कारण। बता, कोशिकाओं के आकार को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका को के आकार को नापा किसमें जाता है? माइक्रोन में। इसको सीख लो, चलाई पूछता है। कल हम लिखने का मौका देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखो माइक्रो, एक माइक्रोन, आज बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? कोई दिक्कत? 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। आप समझो ये कितना है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसको 1 माइक्रोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं मिलीमीटर। जानते हो मिलीमीटर छोटा इकाई है कि बड़ा? 10⁻³ मिलीमीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर। बताओ 10⁻³ है तो नीचे जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा? 0.001 मिलीमीटर। बोलो हाँ। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। ये पूछता है, चला इसको लिख लो। माइक्रोन जो है, सूक्ष्म जीवों को माइक्रोन में नापते हैं। सूक्ष्म जीवों को किसमें नापते हैं? माइक्रोन में। हो गया? यही पूछेगा फाइनली, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6। अच्छा बताओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/10⁻6 मीटर। नहीं लिख सकते? -6 नीचे आएगा तो प्लस ना हो जाएगा? ये पूछेगा मेनली, तुम हाईलाइट कर लो। बताओ कोशिका के आकार को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर या माइक्रोन कहते हैं। माइक्रोमीटर कहते हैं। अब माइक्रोमीटर कहेगा किस यूनिट में नापता है? माइक्रोन में। माइक्रोमीटर किसमें नापता है? माइक्रोन में। माइक्रोमीटर किसमें नापता है? माइक्रोन में। माइक्रोमीटर किसमें नापता है? माइक्रोन में। कोशिका के सारे कार्यों का संचालन और नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। कोशिका के सारे क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। संचालन भी वही ना करता है। कौन? केंद्रक। कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण और संचालन कौन करता है? केंद्रक करता है। सब कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है कि महत्तम? सूक्ष्मतम। किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई? नेफ्रॉन और न्यूरॉन अलग अलग है, ध्यान रखना। ना तो ऑप्शन में देगा, गड़बड़ा मत देना। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन? कोशिका। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई? नेफ्रॉन की न्यूरॉन? नेफ्रॉन। मस्तिष्क का? मस्तिष्क की सूक्ष्मतम इकाई है न्यूरॉन। न्यूरॉन मस्तिष्क में होता है। तो इसीलिए देखिए, आए रो 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 रो। किडनी का इलाज करने वाले को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रोलॉजिस्ट। तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क का इलाज करवाने वाले को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए क्योंकि तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन।
तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई कौन? न्यूरॉन। और तंत्रिका तंत्र का जो डॉक्टर होगा उसको क्या? न्यूरोलॉजिस्ट। किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर कोई किडनी का डॉक्टर खोज रहा है, इसका मतलब क्या खोज रहा है? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या खोज रहा है? नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी का सूक्ष्मतम इकाई भी क्या है? नेफ्रॉन। अब मस्तिष्क का सूक्ष्मतम इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? क्लियर है? आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे। बताओ, सूक्ष्मदर्शी की खोज कौन किया? जेड जॉनसन। दूरदर्शी का खोज गैलीलियो। चंद्रमा पर बात करेंगे तो आवाज सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अभी इसके बाद ज्योग्राफी होगा। ध्वनि के गमन के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की। किसकी आवश्यकता है? लेकिन प्रकाश के गमन के लिए माध्यम नहीं चाहिए। शरीर के सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन है? कोशिका। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई न्यूरॉन। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई नेफ्रॉन। कौन? अमीबा एक कोशिकीय के बहु कोशिकीय? एक कोशिकीय। जितना स्तनधारी है सब बहु कोशिकीय। हम लोग क्या है? हम लोग बहु कोशिकीय है ना। जितना जंतु है सब क्या है? बहु कोशिकीय। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय। अमीबा 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 पक्का। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? लवण और जल। याद है? सब भूल गया? पक्का। अब बताओ तो, सबसे अधिक भोजन संग्रह किस जड़ में होता है? मुसला जड़ में। पक्का। तो याद है कुछ कुछ ना। चले तो कल आप लोग पीडीएफ लेके आइएगा। कल मेरी क्लास 12:15 बजे से लगेगी। ठीक है? हाँ, अभी तो रेगुलर है। हाँ हैं। बताएंगे अभी बता नहीं रहे। अभी आपके गुरुजी आएंगे, कुणाल सर। और ज्योग्राफी भी हमको लगता है बच्चा खूब पढ़ रहा है। ज्योग्राफी कैसा पढ़ा रहे हैं? बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अभी आपकी क्लास लगेगी ज्योग्राफी की। ठीक है? हिस्ट्री कैसा चल रहा है? बढ़िया नहीं चल रहा है? चंद्रा सर पढ़ा रहे हैं ना? नहीं है चलने वाला? चलने वाला नहीं है तो बदल देंगे। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है ना। जैसे चला, समस्या ही है कि इसके बाद तुम्हारा पॉलिटी नहीं ना हुआ है। पॉलिटी कहाँ तक हुआ था? 8 तक। अच्छा, इसके बाद कभी पॉलिटी? अभी कोई खत्म होने वाला पेपर है? अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, हमारा 8 खत्म होगा। 5-7 दिन में 8 खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।